दोस्तों, मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ परसेंटेज की वीडियो सॉल्यूशंस। इसके अंदर मैं परसेंटेज की शीट 1 और शीट 5 के जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो आपको करवाऊंगा। शीट 1 जो होगी वो आपको पता है, जो फाउंडेशन की शीट होती है, फाउंडेशन की जो शीट 1 होती है उसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए जाते हैं। और जो शीट 5 है उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया गया है। ठीक है, तो जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो आपको शीट 5 के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आवाज़ अच्छी आ रही होगी शायद, आई होप। आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है क्योंकि अभी इतनी प्रॉपर फैसिलिटीज हुई नहीं है। शुरुआत करते हैं परसेंटेज के साथ। शीट 1 है, ठीक है। शीट 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कहा गया है 30% का दशमलव मान बताइए। ठीक है, 30% का दशमलव मान बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि 30% है, 30% को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो इसके बटे में लिखना होता है 100, क्योंकि 30% का मतलब क्या होता है, 30/100। ये हो गया फ्रैक्शन। अगर इसको कट कर दें तो ये हो जाएगा 3/10। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखिए, हमें फ्रैक्शन नहीं पूछी गई, हमें क्या है, भिन्न का मान नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है दशमलव मान। दशमलव मान भी हम यहाँ से बता सकते हैं। हमने लिखा 30/100। अब आपको पता है जितने जीरो होते हैं उतने जीरो के बाद क्या लगता है, डेसिमल लगता है, यानी दशमलव लगता है उतने डिजिट के बाद। तो यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है, 2 जीरो यानी 1 और 2, 2 के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, और क्या देगा, जीरो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.30। क्योंकि 2 जीरो थे तो हमने 2 डिजिट के बाद क्या कर दिया, डेसिमल का यूज किया। ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहा गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 0.592 का जो समतुल्य फ्रैक्शन है वो बताना है, यानी परसेंटेज बताना है कि इसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या है। तो अगर ऑप्शंस पे गौर करें तो ऑप्शन के अंदर हमें इसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए, किसी भी, देखिए A% मैंने लिखा, A% का मतलब क्या होता है, A% का मतलब होता है A/100, यानी बटे में कितना होना चाहिए, सिर्फ 100 होना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बटे में क्या लिखा गया है, इसके बटे के अंदर लिखा गया 592। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बटे में क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल दिया गया है, हम क्या कर देंगे, बटे में 3 जीरो लगा देंगे। और परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 डिजिट के बाद हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो 59.2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। दोबारा देख ले। देखिए, आपको क्या बोला गया है, देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको इस फ्रैक्शन, इस डेसिमल को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए डेसिमल अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 592 अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई के अंदर परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, तो पीछे क्या बचा, 592। ठीक है, और एक डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59.2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया है 7500 का 36% ज्ञात कीजिए। देखिए, 7500 यानी 7500 हो गया, इसका 36% यानी 36/100 इसकी वैल्यू बतानी है। कन्वर्ट कर देंगे, कितना है, कैंसिल कर दिया हमने। अब देखिए, चाहे तो 36 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 को 36 है। ठीक है, 75 गुना 150 दियो 450, और 75 गुना 150 प्लस 100 225 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 5 7 और 2 2700। ठीक है, हमने क्या किया, 7500 का 36% की वैल्यू निकाली, तो 7500 को हमने मल्टीप्लाई किया 36/100 के साथ। 36/100 के कारण इसका क्या आ गया, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे और 36 इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना देगा, 2700। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30% का 25% कितना होता है। देखिए, 30% का 25% कितना होता है। 30% यानी 30/100, इसका 25% बताना है, तो क्या कर देंगे, 25/100 बस। 30% का, अगर देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मान के चलिए, अगर हमें पहले सीधा ही बोला था कि 30 का 25% कितना होता है, तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन इसने 30% बोला है तो 30/100 हम लिखेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात। अगर 30 का 25% बोला होता तो हमारे लिए आसान था, हम क्या करते, एक जीरो से कैंसिल आउट कर देते और बाकी मल्टीप्लाई करके 7.5 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये नहीं बोला गया, हमें बोले 30% का, यानी 30/100 का 25% यानी 25/100 वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 5 0 आ जाएगा, और बड़े में 2 जीरो और 2 जीरो, 1 2 3 4 और। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हम लिखेंगे 75, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो एक डिजिट है, दूसरा डिजिट है, तीसरा डिजिट अपनी तरफ से लगा देंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ये जो है इसका परसेंटेज बन गया। ठीक है,
देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है और जितने डिजिट्स है उतने डिजिट्स के बाद हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 400 300 का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 400 300 का कितना प्रतिशत है। देखिए जिसके साथ का या से लगा होता है उसको हम बटे में लिखते हैं, उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। कई बार पता नहीं होता कि बेस में क्या लिखेंगे, तो जिसके साथ से या का लगा हुआ वो हम नीचे लिखेंगे। देखिए आपको बोला गया है 400 का, ठीक है, देखिए सॉरी 400 300 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 400 300 का, अब का इसके साथ रहेगा तो ये बेस में आ जाएगा, हम लिखेंगे 400, बटे में क्या लिखेंगे 300 और मल्टीप्लाई के अंदर क्या लिखेंगे 100, परसेंटेज फाइंड करने के लिए कट आउट करेंगे, ठीक है। 3 का एक बार पूरा जाएगा 100 पे, तो ये 133.33% आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अंदर पहला ही ऑप्शन है 133.33, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब आपको बोला गया है 300 400 का कितने प्रतिशत है। 300 400 का, पहले आपको बोला गया था 400 300 का, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है 300 400 का, ठीक है। 300 400 का, तो इस बार बेस में क्या आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है। हम लिखेंगे 300, बटे में क्या लिखेंगे 400 और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई में लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं, 4 से काटेंगे कितने पे जाएगा 25 पे, और 25 3 कितना होता है 75 होता है, तो ये 75% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 25% 30% का कितना प्रतिशत है। 25% 30% का कितना प्रतिशत है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बोला गया 25%, मैंने आपको बोला है देखिए 300 400 का, तो ये नीचे आ जाएगा। अब मान के चलिए मैं इसके भी परसेंटेज लगा देता हूँ, इसके भी परसेंटेज लगा देता हूँ, तो भी कोई बात नहीं है, तो 400% नीचे लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2 तरीके होते हैं इसको करने का, एक तो ये होता है 25/100, ये ऊपर आ गया, 30% के साथ का लगा हुआ है तो 30/100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। आप 100 से 100 कट कर सकते हैं, ठीक है, और 25/30 और मल्टीप्लाई में 100, इसको कट आउट करेंगे कितना आ जाएगा 250/3, या तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, ये कितना है 3 8 24 80 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है, 80 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 83% आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, देखिए आसान भी है। आपको क्या लिखना है, ऊपर 25% लिखना है, नीचे क्या लिखना है 30% लिखना है, 25% और इसका परसेंट फाइंड करना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट कर देंगे, 0 से 0, आप क्या करोगे 250 की को डिवाइड कर रहे हैं किससे 3 से करेंगे, 3 8 24 3 3 9.3, ये परसेंटेज इस प्रकार आगे चलता रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी से 5 गुना है, ठीक है, ए बी से 5 गुना है। लैंग्वेज की तरफ ध्यान देंगे, जैसा हमें बोला जा रहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। ए बी से 5 गुना है, देखिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। कहा गया ए बी से 5 गुना है, अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये 5 गुना हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 5 गुना हो गया। अब आपको बोला गया कि बी जो है ए से कितना कम है। सबसे पहले तो ये देखिए कम कितना है, ये है 4 कम, और देखिए स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं, बी ए से कितना कम है, ए से, यानी से किसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, ये आ जाएगा बेस में और मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज फाइंड करना है, 5 से करेंगे कट आउट कितने पे जाएगा 20 पे, और 20 चुका 80, तो ये 80% कम है, 80% कम है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे पूछा होता है बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, तब हम कम ज्यादा नहीं देखेंगे, जब तक हमें कम ज्यादा देखने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक नहीं देखेंगे। अगर ये पूछा जाता कि बी ए से कितना कम है, कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो 1/5 आ जाता है, इससे देखते हैं, इससे कंपेरिजन करें और मल्टीप्लाई में 100 आ जाता। अगर हमें पूछा जाता, देखिए अगर हमें पूछा जाता बी ए से कितना प्रतिशत कम है, देखिए ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, या एक कितना प्रतिशत है, तो ए प्रतिशत देखिए कितना है, ये 5 है, किससे है 1 से है, मल्टीप्लाई में 100 यानी 500%, यानी ये ए जो है बी का 500% है। अधिक की बात आ जाती, कितना प्रतिशत अधिक है, हम देखते 4 अधिक है, किससे अधिक है 1 से, मल्टीप्लाई में 100, तो हम कह देते 400% अधिक है, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन के अंदर, अच्छा पिछले का आंसर आ गया 80% आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स डी का 34% है, सॉरी एक्स का 34% 51 है। मैंने लिखा एक्स का 34% यानी 34/100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 51 दे रखी है। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के साथ ही हम देखें यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उस तरफ ये दोनों जो है पलट जाएगी, क्योंकि 100x के डिवाइड में तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई में 100, और ये x के साथ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 34/100 जो है 100/34 हो जाएंगे।
17 से कैंसिल करूंगा, 17 दूनी 34, 17 दियो 51, ठीक है। और 2 से और करूंगा तो कितने पे जाएगा, 50 पे जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 150 आपका आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1800 किस संख्या का 45% है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 1800 किस संख्या का 45% है। देखिए 1800 किस संख्या का, यानी बराबर x का है। मैंने किस संख्या को मान लिया, x का 45% है, यानी 45/100 है, ठीक है। किसी संख्या का 45% कितना है, 1800 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दे, सॉरी अगर ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 1800 किस संख्या का 45% है। ये दोनों है, इधर आके पलट देंगे। हम लिखेंगे 1800 डिवाइड में क्या लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, ये पलट जाता है तो 100 ऊपर चला जाएगा और 45 यानी 45 नीचे आ जाएगा। 5 से 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 5 और 9 से 200 पे, ठीक है। 5 से फिर कट करेंगे कितने पे जाएगा, 40 पे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। जब आप 4000 का 45% फाइंड करोगे तो 1800 आपका आंसर होगा। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, किसी संख्या में से 450 घटाने पर वह 75% कम हो जाती है। किसी संख्या में से 450 घटाने पर वह 75% कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है ये बताना है हमें। देखिए किसी संख्या में से, ठीक है, मान के चलिए कोई संख्या है, ठीक है, मान के चलिए ये कोई संख्या है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे रहा होगा, आई होप, मैं चेक कर लेता हूँ इसी डेटी, दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो क्या है, ये कोई संख्या मान ली मैंने। देखिए इसको मैं एक तरफ तो घटा रहा हूँ 450, यहाँ से मैंने इसको कितना कम किया, 450 कम कर दिया, 450 कम कर दिया, ठीक है जी। यानी मैंने एक तरफ 450 कम किया और दूसरी तरफ ये कह रहा है परसेंटेज के अंदर कितना कम हो रहा है, परसेंटेज के अंदर ये बोला है 75% कम हो रहा है, ठीक है, 75% कम हो रहा है। हम तो कह रहे हैं 450 कम हो रहा है, ये कह रहे हैं 75% कम हो रहा है, 75% कम हो रहा है। तो हमें देखना है 75% जो वैल्यू है ये किसकी है, 450 की है। तो 75% बराबर में कितना है, यानी किसी संख्या का 75% कितना है, 450 है। किसी संख्या का 75% 450 है। आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या कर दोगे, पलट दोगे। 75% कम करो उधर 75 बटे 100, तो ये उधर जाकर पलट जाएगा। तो 450 बटे में आ जाएगा 75 और मल्टीप्लाई के अंदर क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 से कट करेंगे, ठीक है, या 15 से कर देते हैं। 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 दियो 45। 5 से फिर कट करेंगे कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 600 आपका आंसर आ जाएगा। जो संख्या है वो कौन सी है, 600 है। 600 के आप 75% को कम करोगे तो दूसरी तरफ 450 कम हो जाएगा, ठीक है जी। 600 को संख्या है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, किसी संख्या में से 450 घटाने पर 75% रह जाती है। तो इस बार ध्यान से देखना, इस बार क्या होगा, स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है थोड़ी। इस तरफ आपको बोला गया है कि 450 घटाने पर 75% रह जाती है। देखिए पिछले स्टेटमेंट में था 450 कम करने पर 75% कम हो जाती है, इस बार बोला रह जाती है। तो रहने वाला पार्ट तो ये है, ये इतना पार्ट ले गया है। तो हम क्या करेंगे, इस बार ये वैल्यू है 75% की, ठीक है। अगर कोई संख्या है टोटल 100% होती है, टोटल संख्या 100% होती है, उसमें से 75% बच गई है, तो हमने कम कितना किया, हमने कम किया 25%, हमने कम किया 25%। किसी संख्या का 25% कम करने पे वो 75% रह जाती है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि कितना है, 450 है, तो हम क्या करेंगे, इस बार 450 जो वैल्यू है 25% की है, यानी x का अगर हम 25% वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा, 450 आएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाकर पलट देंगे, कितना आएगा 450, अपॉन में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से कट आउट कर सकते हैं इसको, 25 से 4 पे जाएगा, 45 गुना 90 गुना 180 और 2 0 1800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं है तो आप कोई बात नहीं, धीरे धीरे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप कैलकुलेशन में प्रो बनना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप मैथ में जो बुक है उसको आप ट्राई आउट करें जरूर, क्योंकि उससे आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन स्पीड बहुत अनदर लेवल पर हो जाएगी, प्रो लेवल पर हो जाएगी। उसको डिजाइन इस प्रकार से किया है मैंने ताकि आप मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को बिना पेन यूज किए कर सकते हैं, ठीक है। पेन का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आसान आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। अगर बिना पेन करना होगा तो ये क्वेश्चन बिना पेन भी कर सकते हैं, आप मैथमेनिया को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके। नेक्स्ट है, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर 840 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में से 10% घटाने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए कोई संख्या दे दी हमने, कोई भी संख्या, इसको हम 100 मान सकते हैं, कोई भी संख्या जो होगी उसको मैंने 100 मान लिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 100 के अंदर 20% जोड़ने पर मैंने क्या किया, 100% के अंदर क्या जोड़ दिया, 20% जोड़ दिया। 100% के अंदर मैंने क्या जोड़ दिया, 20%, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 120% हो गई।
लेकिन उसके अंदर क्या बोला है 120% जोड़ने पे 840 प्राप्त होता है, 20% जोड़ने पे 840 होता है। इसका मतलब है 100% में हमने 20% जोड़ा तो 120% हो गया। देखिए परसेंटेज के अंदर आप परसेंटेज जोड़ सकते हो, परसेंटेज के अंदर आप परसेंटेज घटा भी सकते हो, ठीक है। तो अब आपको 120% की वैल्यू कितनी दी गई है, 840 वैल्यू दी गई है। देखिए 120% यानी 120/100, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 840। आप क्या कीजिए तो टोटल नंबर की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और 12 से कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 700। आंसर नहीं आएगा, ये वो नंबर आया है जिसका जो 120% है 840 होता है, ठीक है। इसका अगर आप 20% निकाल के इसी के अंदर जोड़ोगे तो आपको 840 मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन आगे पेंडिंग है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि उसमें से उसी संख्या में से 10% घटाना है। देखिए जिस प्रकार हमने ये जोड़ा था, अब ये जो संख्या है 100% है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे 10% है, 10% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90%, यानी कि इसका 90% फाइंड करना है। तो हम क्या कर देंगे 90/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे 630 आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तो है लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड आपको अच्छे से समझा के होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी मेथड जो होगा, जो शॉर्ट मेथड होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए शॉर्ट मेथड क्या होगा है, आपको क्या करना है 840 लिखना है। ये किसकी वैल्यू है, ये 100 + 20 की वैल्यू है, ये वैल्यू होगी 120% की, और आपको वैल्यू निकालनी किसकी है 10% घटा के बतानी है, यानी आपको वैल्यू निकालनी है 90% की। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 12 से कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा, और 7 नहीं 63 यानी 630 से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या किया मैंने 840 लिखा, 840 वैल्यू किसकी है, 840 वैल्यू है 100 + 20 की, यानी 100 में मैंने 20 जोड़ दिया, और वैल्यू फाइंड करनी थी 100 - 10 की यानी 90 की, तो मैंने मल्टीप्लाई में लगा दिया। जिसकी वैल्यू जो होती है वो बटे में लगा देते हैं, और जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो मल्टीप्लाई में लगा देते हैं। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितना 630। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ए में ए का 600% जोड़ने पे, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया है ए में ए का 600% जोड़ने पर वह कितने गुना हो जाएगी। आपको पता है कोई भी जो नंबर होता है वो क्या होता है, खुद का 100% होता है, ठीक है, खुद का 100% होता है। तो ए जो है मैं ए को मान लेता हूं 100, ठीक है 100%, ए को मैंने माना कितना 100%, तो ए के अंदर ए का ही कितना 600% जोड़ना है, यानी मैंने 100 के अंदर कितना ऐड किया 100% के अंदर मैंने जोड़ दिया 600%, तो 600% जोड़ने पे अब ये कितनी हो गई 700 हो गई, ठीक है। यानी जो वैल्यू मेरी स्टार्टिंग के अंदर 100 थी अब वो कितनी हो चुकी है 700 हो चुकी है। तो अब ये बोला गया कितने गुना हो गई है, अब कितने गुना हो गई है तो आप चेक कर सकते हैं, 1 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा 7 पे, अब ये इससे 7 गुना हो चुकी है। हाँ ये पूछा जाता कितने गुना अधिक हो गई है तो आप कह देते 6 गुना अधिक हो गई है, लेकिन अब आपसे ये नहीं पूछा गया कितने गुना अधिक हो गई है, डायरेक्ट ये पूछा गया कितनी हो गई है, कितने गुना हो गई है, कितने गुना अधिक हो गई है ये नहीं पूछा है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 65% जो छात्र है वो 1400 छात्र हैं, ठीक है, छात्र छात्राएं यानी बॉयज गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने एक कक्षा है, ठीक है, कक्षा टोटल मैंने 100 माने, 100 में से अगर ये कह रहा है कि 65% क्या है बॉयज है, ये क्या हो गए बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितने हो गए 65 माइनस कर देंगे कितनी आ जाएगी 35%, अगर 65% बॉयज है तो 35% क्या हो जाएगी गर्ल्स हो जाएगी, 35% गर्ल्स होगी, ठीक है। हमें एक वैल्यू दी गई है 1400 छात्राएं हैं, हमारे पास छात्राएं यानी गर्ल्स कितनी है 35% है, ये बोल रहा है कितनी है 1400 है, तो 1400 वैल्यू किसकी है 35% की है, 1400 वैल्यू है जिसकी 35% की, तो जो जिसकी वैल्यू है वो बटे में लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में जो फाइंड करना होता है, ये टोटल नंबर ऑफ पूछता कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है तो हम 100 मल्टीप्लाई में लगाते हैं, लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है लड़के कितने हैं, लड़कों का प्रतिशत कितना है 65 है, तो हम मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे 65 लगा देंगे, 5 से कट करेंगे 7 पे, 5 से कट करेंगे 13 पे, ठीक है, 7 से कट आउट करेंगे कितने पे 200 पे, 13 दूनी 2600, यानी लड़के कितने हैं 2600। अगर हमें पूछा जाता कि क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं तब हम करते 1400 डिवाइड करते 35 से और मल्टीप्लाई में क्या लगाते 100 लगाते, फिर हम देते 5 से काटते, सॉरी 7 से काटते 5 पे जाता और कितने पे 200 पे, और 5 से काटते 40 पे, कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाते 4000, ठीक है। इस प्रकार इसको कर सकते थे आगे, यानी दोनों को ऐड भी कर देते, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, टोटल कितने आ गए आपके 4000 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बर्तन का 44% भाग भरा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हमें बर्तन बनाना पड़ेगा। किसी बर्तन का 44% भाग जो है भरा हुआ है, अगर इसमें 14 लीटर पानी और मिला दें या और डाल दें तो 51% हो जाता है। मान के चलिए कि कोई बर्तन आपका, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है कुछ भाग भरा हुआ है, कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है 44% भाग भरा हुआ है, 44% के पहले भरा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया 14 लीटर पानी और मिला दिया,
अगर हम 14 लीटर पानी और मिला देते हैं तो इसका लेवल जो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले इतना तक भरा हुआ था, यहाँ तक का जो लेवल था वो कितना था, 44% था। ठीक है, मान के चलिए यहाँ तक का जो लेवल था वो कितना था, 44% था। हमने क्या किया, 14 लीटर, अब ये परसेंट में वैल्यू नहीं है, ये क्या है, लीटर में वैल्यू है। 14 लीटर हमने क्या किया, और मिला दिया। 14 लीटर और मिलाने के बाद अब जो परसेंट है ये कितना हो गया, 51% हो गया। देखिए कोई बर्तन था उसमें 44% पानी भरा हुआ था, 44% उसका जो भाग था वो भरा हुआ था। हमने क्या किया, 14 लीटर पानी उसमें और मिला दिया। 14 लीटर पानी मिलाने के बाद अब उसका परसेंट कितना हो गया, 51% हो गया। अब इसका परसेंट कितना हो गया, 51% हो गया है। ठीक है, तो हमें पता है 14% की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखिए जितना डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया, 7 और 4 11, ठीक है, तो 7% का गैप आया है, 7% का डिफरेंस आया इधर। ठीक है, 44 में से 7 जोड़ेंगे तो आएगा 51, यानी 44 से 51 तक जाने में हमें 7% चलना पड़ेगा। 7% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 14 लीटर दे रखी है। तो 7% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 14 लीटर दे रखी है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी, बर्तन की क्षमता पूछी है। बर्तन की क्षमता कितनी होती है, 100% होती है। कोई यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 100% होता है, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम पलट देंगे, 14 बटे में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्योंकि 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि टोटल जो बर्तन होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 से कट आउट करेंगे, कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और 200 लीटर। कितने आंसर आ जाएगा, 200 लीटर, यानी जो आपके बर्तन की क्षमता कितनी थी, 200 लीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, एक केले की कीमत कम होने के कारण राम जो है 12 रुपए के स्थान पर 8 रुपए में 3 केले खरीद लेता है। ठीक है, यानी पहले 3 केले खरीदने में उसे कितने रुपए देने पड़ते थे, 12 रुपए देने पड़ते थे, अब जो है 8 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या है, 12 रुपए के अंदर 3 केले आते थे, अब क्या है, 8 रुपए के अंदर 3 केले आते हैं। अगर आपके आर्टिकल सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस 3 की जरूरत भी नहीं है। हमारे जो पहले आर्टिकल था या जो केला था उसके 12 रुपए लगे थे, अब कितने लग रहे हैं, 8 रुपए लग रहे हैं। तो परसेंटेज के अंदर अगर आर्टिकल सेम है तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कितने केले खरीद लेता है, केले की कीमत में कितनी कमी हुई है ये देखनी है। देखिए कितनी कमी हुई है, हम देखेंगे 4 की कमी हुई है। कमी हुई किस पे है, 12 पे हुई है, और मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे। ठीक है, 4 से कट आउट करेंगे कितने पे जाएगा, 3 पे, और 3 से इसको काटेंगे कितने पे जाएगा, 33.3%। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 33.3% की कमी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, राम ने 30 डिग्री कोण के स्थान पर 30 डिग्री 36 मिनट कोण की रचना कर दी। आपको बता दूं 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री की वैल्यू होगी 60 मिनट। 60 मिनट 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट। उसको डिग्री बनानी थी 30, यानी 30 डिग्री यानी कितने मिनट का कोण बनाना था, 30 × 60 यानी 1800 मिनट का कोण बनाना था। ठीक है, लेकिन उसने बना कितना दिया, उसने बना दिया 30 डिग्री प्लस 36 मिनट का कोण बना दिया। ये जो निशान होता है ये किसका होता है, मिनट का होता है। तो उसने 36 डिग्री 36 मिनट का कोण बना दिया, यानी 36 मिनट की गलती कर दी उसने। ठीक है, 30 डिग्री हमें पता है कितना होता है, 1800 होता है। 1800 प्लस 36 का कोण बना दिया उसने, कितने का कोण बना दिया, 1836 का। जो गड़बड़ हुई है वो इस 36 मिनट की होगी। ठीक है, 36 मिनट की होगी। ठीक है, अब देखिए ये बोला है त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी गलती बतानी है। गलती कितनी है, 36 है, कितने पे है, 1800 पे है, तो बटे में हम क्या लगा देंगे, 1800, और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 2 0 से 2 0, 18 से 2 पे कट करेंगे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की गलती कर दी उसने, 2% की गलती कर दी। दोबारा देखिए 1 मिनट के अंदर होता है, 1 डिग्री के अंदर होता है 60 मिनट। ठीक है, 30 डिग्री के अंदर हमें मिनट निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे मिनट में गड़बड़ हुई है तो हमें टोटल मिनट बनानी पड़ेगी कितनी बनती है। तो 30 मिनट के अंदर कितनी हुई, 30 डिग्री के अंदर 60 मिनट के हिसाब से कितनी होगी, 1800 मिनट हो गई। हम क्या देखेंगे, 30 डिग्री 36 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए, 1836। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 60 मिनट होते हैं इस 30 मिनट के अंदर कितने, इस 30 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1800। 1800 प्लस 36 मिनट कितने हो गए, 1836 मिनट हो गए। 1800 मिनट का कोण बनाना था, 1836 मिनट का कोण बना दिया। ठीक है, तो गलती कितनी की होगी, 36 की। 36 बटे में 1800 मल्टीप्लाई में 100, ये 2% आपका क्या हो जाएगा, त्रुटि का प्रतिशत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोला है कि जन्म दर जो है वो 31% है। जन्म दर जो है कितनी है, 31% है, और मृत्यु दर जो है वो 12% है। तो आपको ये बताना है, देखिए परसेंट नहीं है यहाँ पे, एक और सिंबल लिखना था लेकिन लिखा नहीं गया गलती से। देखिए 31% नहीं है, यहाँ पे लिखा है 31, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और। इसका मतलब होता है प्रति 1000, यानी 1000 के पीछे। ठीक है, और मृत्यु दर जो है वो कितनी है, 12/1000 है। ठीक है, परसेंट नहीं है पर 1000 है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये तो जन्म हो रहा है तो ये प्लस होगी, और ये मृत्यु दर है तो ये माइनस होगी। ओवरऑल अगर आप देखें क्या डिफरेंस आ रहा है, ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है 19 का।
ओवरऑल डिफरेंस कितने का है 19% का, ठीक है, प्रतिशत नहीं पर थाउजेंड का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये भी क्या है प्लस का है, यानी जमीन बढ़ रही है 19% से, तो इसका एक्चुअल परसेंट निकालेंगे तो 19 बटे में, जैसे यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो 100 लिखते, लेकिन ये लगा हुआ तो मतलब 1000, ठीक है। और परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 1.9 आपका आंसर हो जाएगा 1.9%, ठीक है। जो शुद्ध वृद्धि दर है वो कितनी है 1.9 दर है, और वो भी क्या है प्लस की है, यानी बढ़ रही है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 3 बर्तन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। 3 बर्तन दिए गए आपको, तीनों की कैपेसिटी दे रखी है, कितनी कितनी 35 40, तीनों की कैपेसिटी दे रखी है रेशो के अंदर 3:2:5, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 3 को 300 मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 2 को 200 मान लेते हैं और 5 को 500 मान लेते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, बाकी सवाल तो हो जाएगा। देखिए पहला जो बर्तन है ये कितना भरा हुआ है, ये 35% भरा हुआ है। दूसरा जो बर्तन है ये कितना भरा हुआ है, ये 40% भरा हुआ है। और जो तीसरा बर्तन है ये कितना भरा हुआ है, ये 50% भरा हुआ है। हमें क्या करना है, तीनों बर्तनों को एक खाली बर्तन के अंदर एक और बर्तन को कुल धारिता जो है एक तीनों को, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 300 200 500 500 1000, यानी टोटल कैपेसिटी 1000 है। 1000 लीटर कैपेसिटी के एक और बर्तन के अंदर इन तीनों को खाली किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कितना भाग खाली रह जाएगा, कितना भाग खाली रह जाएगा। तो खाली के लिए देखिए हमें खाली चाहिए टोटल, अगर ये 35% भरा हुआ है तो खाली कितना है, ये 40% भरा हुआ है तो खाली कितना है, और ये 50% भरा हुआ है तो खाली कितना है। अब ये तो है देखिए भरा हुआ, तो हम खाली देखेंगे कितना है, खाली है ये, देखिए खाली के लिए मैंने माइनस लिख दिया या प्लस लिख दिया, कोई बात नहीं कुछ नहीं है। तो ये 65% क्या है भरा हुआ, हमें खाली है, हमें खाली चाहिए, ठीक है। ये क्या है 60%, अगर 40% अगर भरा हुआ है तो 60% खाली आ जाएगा, अगर 50% भरा हुआ है तो 50% खाली आ जाएगा, ठीक है। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और फिर ऐड कर देना और कुछ नहीं है। देखिए 300 का 65% निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे 300 का 65% फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो 5 दिए 15 5 6 दिए 18 दिए 19 900 195, ठीक है। पहला जो बर्तन है ये 195 भरा हुआ है 300 में से, सॉरी खाली है, ठीक है। 60% की वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे 200 का 60%, यानी 60/100, 60/100, 2 जीरो कितना 120, ये 120 बनना बाकी है, यानी खाली है ये इतना। ये कितना खाली है, ये 500 का 50%, यानी 500 का 50%, 50/100 कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, तो ये 250 भरा हुआ है। अब 250 खाली है, सॉरी, ठीक है। देखिए 35% भरा हुआ है तो 65% खाली है, 40% भरा हुआ है तो 60% खाली है, अगर 50% भरा हुआ है तो 50% खाली है। हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि खाली भाग कितना है। अगर भरा हुआ पूछते तो हम इसी की इनकी वैल्यू फाइंड करते 50 की 40 की और 35 की, लेकिन हमें पूछा गया खाली कितना है। खाली के लिए हम क्या करेंगे, खाली जो है उस पार्ट का रेशियो निकालेंगे, हमने उसी पार्ट का रेशियो निकाला कैपेसिटी के हिसाब से, तो हम टोटल ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 5 5 7 और 9 6, ठीक है, 4 2 2 5, सब 565 भाग जो है खाली है, इसको भरना बाकी है। अब हमें क्या करना है टोटल, देखिए कितना भरना बाकी है 565, टोटल कितना है 1000, और मल्टीप्लाई के अंदर परसेंट निकालेंगे 100 लगा देंगे, आंसर कितना है 2 जीरो 2 जीरो 56.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 56.5% जो है आपका बर्तन जो है खाली है, इसको भरने की जरूरत है। आपको चेक क्या करना था, लास्ट लाइन चेक करनी थी, लास्ट लाइन के अंदर क्या लिखा गया खाली भाग कितना है, ठीक है, कितना भाग खाली रह जाएगा। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि कितना भाग भरा रह जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। सॉरी 621वां क्वेश्चन है, 600 रुपये दर्जन भाव वाले पेन जो है वो 20% छूट पर उपलब्ध है, 320 रुपए में कितने पेन आ जाएंगे। देखिए 600 रुपए के पेन है, ये भाव किसका है दर्जन का है, अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक पेन की कीमत आ जाएगी, ठीक है। आपको जो है 20% की छूट भी मिल रही है, यानी 100 में से 20 घटा देंगे ये 80% की छूट है, ठीक है। तो ये आ जाएगी एक पेन की कीमत, ठीक है। एक पेन की कीमत छूट के बाद कितने, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और 6 से कितने पे 2 पे कैंसिल आउट किया हमने, 2 से कितने पे काटेंगे 40 पे काटेंगे, तो आपको 40 रुपए का एक पेन मिल रहा है। अब आपके पास रुपए कितने हैं 320 रुपए है, 320 रुपए के कितने पेन आ जाएंगे, तो ये सिंपल सी बात है, 320 को आप डिवाइड कर दीजिए 40 से, ठीक है। 320 रुपए है, 40 रुपए का एक पेन है, तो आप कट आउट करेंगे कितने पेन आ जाएंगे 8 पेन आ जाएंगे, ठीक है, 8 पेन आपको मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन था। देखिए 600 रुपये दर्जन का भाव था, आपको क्या दर्जन के अंदर 12 होता है, तो एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या है छूट भी उपलब्ध है, कितने की 20% की, तो मैंने यानी अगर किसी पे 20% की डिस्काउंट है तो हमें पता है कि 80 की बिक्री होगी,
क्योंकि 100 में से माइनस कर देते हैं तो ये 80% पे बिक रही है। तो इस प्रकार हमारे एक पेन की कीमत कितनी आ गई 40 रुपये। एक पेन की कीमत कितनी है 40 है, 320 रुपए के कितने पेन आ जाएंगे 8 पेन आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है a माइनस बी का 45%, ठीक है, a माइनस बी की 45% जो है ये a प्लस बी के 35% के इक्वल है। देखिए आपको बोला गया है a माइनस बी का कितना 45% यानी 45/100 किसके इक्वल है a प्लस बी, चाहे b प्लस है चाहे a प्लस बी हो, एक ही बात है। a प्लस बी का प्लस में इसका कोई एरर नहीं होता, माइनस में इसका चक्कर पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका कितने परसेंट के बराबर है 35% के बराबर है। सबसे पहले हम इसको कट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कितने पे जाएगा परसेंट से परसेंट काटा हमने, ठीक है, 5 नहीं 45 और 5 आते 35। इसको करने के दो तरीके हैं। देखिए अगर मैंने लिखा 5a = 6b, तो यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। a की वैल्यू क्या होती है जो b के साथ बैठी है, और b की वैल्यू क्या होती है जो a के साथ होती है। a के साथ क्या है, a के साथ क्या लगा है 5, तो ये b की वैल्यू है, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी ये गलत जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आपको बोला गया है a माइनस b की वैल्यू जो है आपको कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, इसने तो 9 बोला है, यानी a और a माइनस बी के साथ क्या है 9 है, और a प्लस b के साथ क्या लगा हुआ है 7 लगा हुआ है। दूसरा मेथड भी बता दूंगा आपको, ठीक है, ये शॉर्ट मेथड होता है। तो एक्चुअल में a माइनस बी की वैल्यू कौन सी है, a प्लस बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है 9 है, और a माइनस बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है जो a प्लस बी के साथ बैठी है कितनी है 7 है। अब अगर आपको a निकालना है, देखिए a निकालना है तो आप क्या करोगे 9 + 7 जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, और अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो 9 में से 7 घटा दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। जब आप 9 में 7 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है 16, और 16/2 कितना आता है 8, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। इसी प्रकार जब आप इसको माइनस करते हो 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 7 गए 2, और 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी है 8 है, b की वैल्यू कितनी है, आपसे पूछा गया है a b से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, a b से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए पहले a की वैल्यू लिख लीजिए, फिर b की वैल्यू लिख लीजिए। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमने फाइंड की है 8 आ गई, और ये कितनी आ गई 1 आ गई। इसने बोला है a b से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है b से, तो 8 अधिक है, सॉरी 7 अधिक है, किससे अधिक है 1 से, और मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे, 700% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 700%, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं, सॉरी इसका एक और मेथड मैं बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड जो आपको इजी लग सकता है, हो सकता है जो आपने इतने सालों तक जो तरीके सीखे थे वही हो। देखिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a माइनस 9b = 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस में 7b, ठीक है। अब ये क्या है प्लस क्या है और ये क्या है प्लस क्या है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2a, ठीक है। और ये क्या है अब इक्वल लगा देंगे, ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, तो ये क्या होते हैं अलग अलग सिंबल है, ये ऐड हो जाएंगे, ये क्योंकि ये क्या है माइनस का होता है जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 7 कितना आ जाएगा 16b, ठीक है। कट आउट कर सकते हैं, 1a बराबर में कितना आ जाएगा 16b, ठीक है, सॉरी 8b। मैंने आपको बोला था जो जिसके साथ वैल्यू है ये एक्चुअल में उसकी नहीं होती, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू b के साथ होगी और b की वैल्यू a के साथ होगी, ये a और b की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया है a जो है b से कितने प्रतिशत अधिक है, सबसे पहले ये देखें कितने अधिक है, ये अधिक है 7, ठीक है। किससे अधिक है 1 से, और परसेंट निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 700% अधिक है, यानी a जो है b से 700% अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे 20%, 25% और जो 75% है इसका समतुल्य बट्टा बताना है। समतुल्य बट्टा यानी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, टोटल कितना डिस्काउंट हो रहा है ये बताना है। देखिए सबसे पहले डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, फिर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 75% का,
और फिर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। अगर आपको सिंपल तरीका बताऊं तो ये होता है कि अगर ये इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 100 है, 100 पे 20 का डिस्काउंट दिया तो हमने यानी 80 का बेच रहे हैं, 80/100। 75 का डिस्काउंट है तो कितने पे मिल रही है 25 पे मिल रही है, ठीक है। और 10 का डिस्काउंट है तो कितने पे मिल रही है 90 पे। ओवरऑल इफेक्ट देख रहे हैं क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये देख रहे हैं कितनी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी लास्ट के अंदर। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट की, 25 से मैंने इसको 4 पे कैंसिल आउट किया, 4 को मैंने इसको यहाँ पे 20 पे कैंसिल आउट किया, 0 से 1 जीरो ये, 1 जीरो से 1 जीरो ये, 9 दूनी 18 में बिक रही है। यानी जो चीज मेरी स्टार्टिंग में 100 रुपए की थी ये अब 18 रुपए में बिक रही है। तो टोटल डिस्काउंट कितने का दिया है मैंने, टोटल डिस्काउंट दिया मैंने 82% का, 82% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। देखिए क्या करना है, 20% का डिस्काउंट दिया है तो 80 में बिक रही है, 75% का डिस्काउंट दिया है तो 25 में बिक रही है, और 90% का डिस्काउंट दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 में बिक रही है। स्टार्टिंग में जो वैल्यू 100 थी वो अब अपनी 18 में आके बिक रही है, ठीक है, 18 में आके बिक रही है। यानी 100 वाली चीज अगर 18 में बिक रही है तो डिस्काउंट कितने का है 82 का है। एक और मेथड बता देता हूँ, रेशो मेथड जो होता है इस क्वेश्चन को करने का, उसके लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, इसकी वैल्यू 75% की वैल्यू क्या होती है 3/4 होती है, और 10% की वैल्यू 1/10 होती है। अब माइनस करना है क्योंकि डिस्काउंट है। 5 की चीज अगर 4 में जा रही है, 1 की 5 की चीज पे अगर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने में जा रही है 4 में जा रही है। 4 की चीज पे 3 का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने में जा रही है 1 में जा रही है। 10 की चीज पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो यानी जो 10 की चीज है वो कितने में 9 में जा रही है। दोबारा देख लीजिए, 5 की चीज है 1 का डिस्काउंट है तो 4 में जा रही है, 4 की चीज है 3 का डिस्काउंट है तो 1 रुपए में बिक रही है, 10 रुपए पे 1 का डिस्काउंट है तो 9 में बिक रहा है। जो कैंसिल आउट कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। इसको आप कैंसिल करने का तरीका क्या होगा, आप इस प्रकार कैंसिल कर सकते हैं, इस प्रकार कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। आपका तरीका जो होगा ये ऐसे होगा, आप इस प्रकार कैंसिल आउट कर सकते हैं जितने भी होंगे, क्योंकि ये सारे क्या होंगे मल्टीप्लाई में होते हैं। ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, आपस में मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बस 5 दूनी 5 है 50, यानी जो वैल्यू आपकी 50 है वो कितनी बच गई 9 बच गई, ठीक है। 50 रुपए वाली चीज अब आपको 9 में मिल रही है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 41 का। मिल किस पे रहा है 50 रुपए पे, मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे, 50 से कितने पे कटेगा 2 पे कटेगा, 41 दूना कितना हो जाएगा 82%, जो आपका इक्वल डिस्काउंट है कितना है 82% है। आई होप ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो देख लेते हैं। इसके अंदर बोला गया है किसी वस्तु का जो मूल्य है 200 रुपये, इस पे 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं 50% का और एक दे रहे हैं 20 और 30% के, 2 अलग अलग डिस्काउंट। तो उसके बाद जो टोटल डिफरेंस आ रहा है वो हमसे पूछा गया है। देखिए किसी वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है 200 दे रखा है, 200 रुपये। पहला डिस्काउंट हमें 50 ट्राई करना है। अगर मैं इसके ऊपर 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ यानी ये 50 में बिक रही है, 100 में से मैंने 50 घटाया तो 50 बच गया, 50 का डिस्काउंट है तो 50 में बिक रही है। ओवरऑल जो आपकी जो वस्तु है कितने में बिक रही है 100 रुपये में बिक रही है। 200 वाली वस्तु 50% के डिस्काउंट के बाद 200 रुपये में बिक रही है। ये मेरा एसपी है या जो भी है मेरा सीपी है, यानी इतने में बिक रही है वस्तु, ठीक है। अगर आपको 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं 20 और 30 का, इसका मतलब ये नहीं होता 20 और 30 का मतलब कि 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, अलग अलग डिस्काउंट है। 20% का डिस्काउंट है यानी कितने में बिक रही है 80 में बिक रही है, और अगर 30% का डिस्काउंट है तो कितने में बिक रही है 70 में बिक रही है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट किया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 8 होता है 56 और 56 गुना होता है 112, 112। अब देखिए अगर आप एक ही डिस्काउंट दे रहे हो तो वस्तु बिक रही है कितने में 100 रुपए में, और अगर आप 2 डिस्काउंट दे रहे हो तो वस्तु बिक रही है 112 में, ठीक है। तो 112 में, तो दोनों डिस्काउंट के अंदर फर्क कितने रुपए का आ गया 12 रुपए का फर्क आ गया। कितने रुपए का फर्क आ गया 12 रुपए का फर्क आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ सेब है, अलग कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर आप लेना चाहें तो।
ठीक है। एक व्यक्ति के पास कुछ सेब है, उसमें से 15% सेब जो है सड़ गए हैं। बचे हुए सेब का 80% सेब बांट देने के बाद 51 सेब बच जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो सेब सड़ गए थे वो कितने थे। तो आप स्टार्टिंग में कितने सेब मानेंगे, 100 सेब मान के चलेंगे। 100 सेब है, 100 में से 15% जो है सड़ गए, 15% जो है सड़ गए। पीछे कितने बचेंगे, पीछे बचेंगे 85%, 85% सेब है। अब 85 का भी उसने 80% जो है सेब बांट दिए। तो हम क्या करेंगे, 85 का 80% फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, 80% फाइंड करेंगे। ये जो सेब है ये बांट दिए, फिर देखेंगे 85 का 80% बांट दिया, तो 85 की जो 20% सेब है ये बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे ये देखेंगे। इस वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना 17 5 17 5 85, 17 चौके 68, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 68। आपको क्या करना है, 85 का 80% निकालना है। आपको क्या करना है, 85 का 80% फाइंड करना है। ये 4 पे जाएगा, ये 5 पे, और 5 से 17, और 17 चौके 68। इस वैल्यू की जरूरत नहीं थी, हमें बोला गया 51 से बच जाते हैं। तो पहले हम ये देखें परसेंटेज में कितने बच रहे हैं, वो जो बच रहे होंगे वो 51 के बराबर होंगे। ठीक है, तो परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 85 का 20% निकालेंगे। 85 का 20% कितना होता है, 85 गुना 20/100, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। 5 से काटेंगे कितने पे, 17 पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 17%, 68%। अब हमें पता चला, हम कह रहे हैं कि हमने 17% की सेविंग की है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 51 की सेविंग की है। हमारी जो 17% की वैल्यू है ये 51 के इक्वल है, यानी जो 17% की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 51 के इक्वल है। 17% जो है किसके बराबर है, 51 के बराबर है। तो 51 बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे वैल्यू पूछी है कितने सेब सड़ गए, तो हम कह रहे हैं 15% सड़ गए, मल्टीप्लाई करा दिए 15 लगा दिए। 17 से कट करेंगे, 17 दूनी 34, 17 दियो 51, और 15 दियो 45%, सॉरी 45 से सेब जो है वो सड़ गए थे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है ए 1200 अंक की परीक्षा में 35% नंबर लाता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है, तो जो आपको पासिंग मार्क्स है वो बतानी है। देख लीजिए, बिल्कुल लीजिए, मान के चलिए ये पासिंग लाइन है। ठीक है, एक लड़का जो है कितने नंबर ला रहा है, 1200 में से 35% नंबर लेके आ रहा है और 48 से फेल हो रहा है। आपको पता है टोटल जो होता है वो 100% होता है, 100% है, यानी 1200 नंबर का एग्जाम है। हम देखेंगे 1% की वैल्यू कितनी आ जाती है। देखिए 100% की वैल्यू 1200 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, क्योंकि मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए। 1% की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, आपके पास जो है लड़के ने क्या किया, 35% नंबर जो वो लेके आ चुका है, 35% नंबर आ चुके हैं, लेकिन पासिंग लाइन से कितना कम है, अभी भी 48 नंबर कम है, 48 मार्क्स उसके कम है। तो आपको क्या करना है, 48 के आप पता कर लीजिए, जब 1% की वैल्यू 12 है, यानी 12 नंबरों से 1% बन रहा है। आप देख लीजिए 48 नंबरों से कितने परसेंट बनेंगे, आप डिवाइड करेंगे कितने, 12 चौक 48, 4% बन रहे हैं। कितने परसेंट बन रहे हैं, 4। तो आपको पता है 35% तो उसके मार्क्स पहले से थे, उसमें से 4% और ऐड कर देंगे, तो अगर उसके 39% अगर उसके मार्क्स हों तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जो पासिंग मार्क्स जो है प्रतिशत कितने हैं, 39 है। बस, अगर आपको मार्क्स पूछ लेता तो 1% की वैल्यू आपको कितना पता है कितनी है, 12 है, 35% की वैल्यू निकालते और उसमें 48 ऐड कर देते। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा, पासिंग मार्क्स का प्रतिशत पूछा है। मार्क्स निकालने होते तो अब 39% निकाल दिया, उसकी 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 12 मिनिमा 108, 12 दूनी 24, 12 36, 468 नंबर जो थे पासिंग मार्क्स थे, अगर पूछा होता तो, लेकिन पूछा नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, ए जो है 300 अंक की परीक्षा में 39% नंबर लाता है और 36 अंक से फेल हो जाता है। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, पासिंग मार्क्स बताना है। चल फेल नहीं होता है, पास हो जाता है, उसके मार्क्स क्या है, एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, इस बार भी सेम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। इस बार इसने ज्यादा ले लिए नंबर,
ठीक है, देखिए पासिंग मार्क्स की लाइन कितने ज़्यादा आ गए, 39% नंबर लेके आया था, और कितने ज़्यादा आ गए, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, 36 नंबर ज़्यादा आ गए। ठीक है, आपको बोला गया है टोटल कितने नंबर की परीक्षा है, 300 अंक की परीक्षा है। ये कह रहा है 100% की वैल्यू कितनी है, ये कह रहा है 300 है। हम देखेंगे 1% की वैल्यू कितनी है, 3 है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जब ये 36 नंबर जो एक्स्ट्रा लेके आए, इसके परसेंट फाइंड करने हैं। तो जब आप 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने परसेंट बनेंगे, 12%। यानी 12% इसके नंबर फालतू थे, एक्स्ट्रा थे। तो इस बार 39 वो ज़्यादा लेके आया था, उसमें से 12 एक्स्ट्रा थे। तो हम फाइंड कर दें कितने आ जाएगा, 27% जो है उसके मार्क्स 80 मार्क्स थे। ठीक है, 27% जो थे 80 मार्क्स थे। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर की कंडीशन आ जाती है, इसके अंदर एक ही स्टूडेंट था, ये भी इजी है। देखिए इसके अंदर आपको टोटल मार्क्स नहीं दिए गए, निकालना पड़ सकता है। देखिए ये पासिंग लाइन है। ठीक है, एक छात्र ने 19% अंक प्राप्त किए हैं और 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक स्टूडेंट है, 19% नंबर लेके आया अभी, और कितने अंकों से फेल हो गया, 32 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, एक और स्टूडेंट है, ये 29% मार्क्स लेके आए और कितने नंबरों से पास हो गया, पास हो गया ये 18 नंबरों से पास हो गया। अब ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखना है। देखिए टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। टोटल मार्क्स फाइंड करने के लिए हमें परसेंटेज की वैल्यू चाहिए। देखिए अगर आपको इस पॉइंट से चलना है और यहाँ तक जाना है तो कितने परसेंट तक चलना पड़ेगा, परसेंटेज चलना पड़ेगा हमें 10%। यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना है, परसेंटेज के अंदर 10% का फासला है। मार्क्स के लिए चलेंगे, सबसे पहले तो इसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 32 नंबर चाहिए। 32 नंबर के बाद यहाँ तक जाने के लिए, इस पॉइंट तक जाने के लिए 18 और चाहिए। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए 32 और 18 कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे ये जो 10% है ये 50% के इक्वल है। ठीक है, आपके जो 10% जो है ये किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। और 100% किसके इक्वल हो जाएंगे, 500 के इक्वल हो जाएंगे। तो 500 नंबर की आपकी परीक्षा थी। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, दोबारा सोल्यूशन देख लीजिए इस क्वेश्चन का। 29% नंबर, देखिए 19% नंबर आया था तो 32 से फेल हो गया। जब 29% नंबर आया तो 18 नंबर एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना है, 10% का है। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना है, टोटल 50 का है, क्योंकि यहाँ तक कितना है, 50 का है। तो हमें पता है ये 10% की वैल्यू किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। 10% की वैल्यू 50 की इक्वल है, 100% की इक्वल, 100% की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 500 की इक्वल हो जाएगी।